ऐसे डॉट डॉट पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। ओके। वेट लाइक कि ओके सो क्या हुआ? नहीं, उन्होंने एक मर्डर किया हुआ है, इसलिए हम लोग की मर्डर के माध्यम से पूछताछ कर रहे हैं। वाइफ ने या फिर हस्बैंड ने? हस्बैंड ने। हस्बैंड ने। हाँ। वो जो उनकी वाइफ जो थी मैडम, वो उनके क्लिनिक में थी। क्लिनिक में उनके साथ उनका एक 3 साल का बच्चा भी था। तो वो आए, वहाँ पे उनका झगड़ा हुआ। झगड़ा होके उन्होंने चाकू से उनको मार दिया, वाइफ, वो 3 साल की बच्चे के सामने। हाय एंड वेलकम टू पंचायत विद पवन। पिछले वाले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों को पसंद आया है मेरा नया पॉडकास्टिंग सेटअप। आई एम रियली ग्लैड टू हियर दैट फ्रॉम यू गाइस। सो ये वाला पॉडकास्ट मुझे थोड़ा हटके करना था और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करना था। सो मुझे बचपन से ही डिटेक्टिव एजेंसी और स्पाइस, इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उन लोगों का मेंटालिटी, उन लोगों का जो प्रोसेस होता है, उसे जानने में मुझे बहुत आप बोल सकते हो कि बचपन से एक स्पार्क है मेरे अंदर। वो लोगों का मेंटालिटी बहुत अलग होता है, वो लोगों का जो थिंकिंग होता है वो आम इंसानों से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, तभी वो लोग डिटेक्टिव बनते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे पॉडकास्ट किया जाए जिसके अंदर हम हमारे सामने एक डिटेक्टिव को बिठा के उनसे उनके लाइफ के बारे में पूछे, वो क्या करते हैं, किस टाइप के केसेस सॉल्व करते हैं। सो मुझे इस वाले पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा, बहुत ज़्यादा लोगों को कॉल्स लगाने पड़े, बट डिटेक्टिव्स का एक पर्सनल, आप उनका आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हो कैमरा के ऊपर। सो बहुत ज़्यादा लोगों ने मना किया, बट एक सर है उनका, मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट उन्होंने फर्स्ट टाइम पे ही हाँ बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा उस चीज़ के लिए। सो आई एम रियली थैंक यू सर फॉर दैट थिंग। सो गाइस, हमारे साथ है सर, जिनका मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट ये काम करते हैं पुणे डिटेक्टिव एजेंसीज़ के साथ। इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस वाली इंडस्ट्री को लेके। सो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं से बात किया जाए। सो गाइस, चलिए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सो सर, हाय एंड वेलकम टू पंचायत विद पवन। थैंक यू सो मच। ओके। सो सर, डायरेक्ट हम अभी पॉडकास्ट के अंदर जंप करते हैं जी। सो सर, आपको डिटेक्टिव क्यों बनना था? मुझे क्यों बनना था, मतलब शुरुआत से मुझे इंटरेस्ट ये फील्ड में बहुत ही ज़्यादा था कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर फाइंड आउट करना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये चीज़ जो हुआ तो क्यों हुआ, अगर ये चीज़ कोई गलत है तो ये गलत है, तो वो लोगों ने ये चीज़ों को लेकर गलत क्यों किया। मतलब छोटी छोटी चीज़ें फाइंड आउट करना मुझे बचपन से बहुत ही ज़्यादा पसंद था। सो जब हम लोग कॉलेज में थे तो बहुत ही ज़्यादा कॉलेज में इश्यूज़ हो रहे थे। जैसे कॉलेज में लोग हमारे बैचमेट जो थे वो फटाके फोड़ के चले जाते थे। तो वो फाइंड आउट करना, या जो होता है ना कि हमारी मेस थी, मेस में जो थे अच्छा खाना हमें नहीं मिल रहा था, तो उसको लेके जो है हम लोगों ने चीज़ें फाइंड आउट की। उसको लेके जो है एविडेंस गैदर किए, देन हमने जो है मैनेजमेंट के सामने वो रखे थे। देन उसके बाद में जो होता है कि बचपन से छोटी छोटी जो चीज़ें जो होता है ना कि हम लोग मेले में वगैरह जाते थे तो वहाँ पे जादूगर वगैरह रहता था, जादूगर जादू की चीज़ें दिखाता था। तो उसको लेके हम लोग सोचा करते थे, ये इसने ये कैसे किया होगा, इसने ये क्या किया जो ऐसा हुआ है। जादू इन द सेंस कि हाथ की सफाई, तो ये हाथ की सफाई कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो कैसी चीज़ें छुपा रहा है, कहाँ पे किस टाइम पे कौन सी उंगली हिला रहा है, किस टाइम पे जो है शर्ट हिला रहा है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते थे। ऑब्जर्व करके वो सारी चीज़ों में हमें इंटरेस्ट आते चला गया। तब जाके जो है हम लोगों ने लगा कि डिटेक्टिव एजेंसी में हम लोग ट्राई करना चाहिए। ओके। सो सर, डिटेक्टिव बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए एक इंसान के अंदर? सबसे ज़्यादा डिटेक्टिव होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पर्सन को जो है लॉयल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उनके काम को लेके जो है, या कस्टमर को लेके लॉयल होना इम्पोर्टेंट है।
कि अगर वो लॉयल रहेगा तभी ये इंडस्ट्री में वो टिका रहेगा। इसके बाद में जो है उसको पेशेंस रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी आदमी के ऊपर वॉच रखने के लिए जो होता है लोगों को 10-10 12-12 घंटे कंटिन्यू उसी के ऊपर आँख रखना है। तो पेशेंस रखना चाहिए हर एक को। थोड़ा भी इधर उधर हुआ कि मुझे चाय पीना है, मुझे वॉशरूम जाना है, या बैठे बैठे नींद आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो पेशेंस रहना इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। देन टीम वर्क जो होता है डिटेक्टिव एजेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि टीम को लेकर अगर कोई भी काम करेगा तो उस टाइम पे ही वो इम्पोर्टेंट रहेगा। कभी किसी को इशू आ गया तो वहाँ से निकल गए, या कहीं पे कुछ इशू हो गए तो वहाँ से निकल गए। या टीम वर्क में जो होता है कि आगे वाले पर्सन को क्या जो है चीज़ बतानी है, दिखानी है, करवानी है, तो उससे जो है टीम से ही वो चीज़ें होता है। तो डिटेक्टिव एजेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीम वर्क होना इम्पोर्टेंट है। मतलब यही सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी वो चीज़ें आपके सामने आती जाए, पता लगा। जी जी जी। ओके, सो सर आप कौन से टाइप के केसेस सॉल्व करते हो आपकी एजेंसी के अंदर? पुणे डिटेक्टिव एजेंसी में सबसे ज़्यादा इंक्वायरी जो आती है वो पर्सनल केस को लेके आती है। पर्सनल केस में देखा जाएगा तो प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन होता है, शादी के पहले का इन्वेस्टिगेशन, पोस्ट मैरिज इन्वेस्टिगेशन होता है, अफेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, चाइल्ड कस्टडी होता है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन होता है, फॉरेंसिक होता है, रॉबरी होता है, पॉलिटिकल केसेस होते हैं। ऐसे बहुत सारी किस्म के केसेस हमारे पास आते हैं। ओके, कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर? आप कौन से सेक्टर्स के केसेस सॉल्व करते हो? सेक्टर्स देखा जाएगा तो यही सारे सेक्टर्स है जिसमें जो इन्वॉल्व होते हैं। अलग अलग टाइप के सेक्टर्स हो गए। ओके, सो सर एक ऐसा केस रहता है हर एक डिटेक्टिव एजेंसी या फिर डिटेक्टिव इन पर्सन के अंदर, जो वो सॉल्व करने लगता है तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा होता है कि यार ये वाला केस मेरे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, यार ये वाला केस सबसे ज़्यादा हार्ड था। सो सर एक ऐसा केस बताओ आपके लाइफ में जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड था आपको सॉल्व करने के लिए वो केस। हार्ड देखा जाएगा तो एक केस जो थी जिसमें एक बंदे ने जो है बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया था। हमारे पुराने क्लाइंट थे, वो बहुत आशा से हमारे पास आए थे कि किसी भी हालत में ये जो है बंदे को हमें ढूंढ के निकालना है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसने जो है काफ़ी सारे लोगों से बहुत सारा पैसा उठा के भाग गया था, वो पुणे से भाग गया था वो। तो उस टाइम पे वो हमारे पुराने क्लाइंट थे, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने सारी सिचुएशन बताई कि क्या है क्या नहीं है। ये केस में इन्होंने बताया कि उसने जो इतने सारे लोगों के पास से पैसे लेके जो है वो भाग गया। करीबन वो अमाउंट 10-15 करोड़ का था, उतना पैसा लेके वो भाग गया था, हर एक के पास से थोड़े थोड़े पैसे लेके। तो उन्होंने बोला था कि इसको हमें फाइंड आउट करना है, वो इंसान को, जी वो इंसान को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने उनको पूछा ठीक है, मगर आपके पास है क्या वो पर्सन का? देवर लाइक कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें है वो पर्सन के हमारे पास, जैसे नाम है, फ़ोटो है, एड्रेस है, कंपनी है, ऐसी चीज़ें हैं। मगर हम लोगों ने जिस टाइम पे वहाँ पे हम लोग गए, वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे थी नहीं। ना ही उसका नाम सच है या नहीं पता नहीं है, ना ही उसका मोबाइल नंबर पूरे जो थे बंद थे, जो कंपनी बताई थी वो कंपनी थी नहीं है, हाँ वो थी नहीं, या मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा सच देखा जाएगा। तो वी आर लाइक कि तो कुछ ना कुछ तो क्लू होने चाहिए। कोई भी केस सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो क्लू होने चाहिए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि आप एटलीस्ट कोशिश करिए। हमें पता है अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चीज़ जो है निकाल के लाओगे आप। तो देवर लाइक कि हमने बोला कि ठीक है हम लोग कोशिश करते हैं, मगर श्योरिटी नहीं दे पाएंगे ये केस जो है सॉल्व हो ही पाएगा या नहीं हो पाएगा।
तो जिन जिन लोगों के पास से वो बंदे ने पैसे लेके गए थे, तो सारे लोगों से हम लोगों ने मीटिंग किया, इंडिविजुअल 1-to-1 हम लोगों ने मीटिंग किया, सारी चीज़ें जो उन लोगों के पास से समझी हम लोग को कि क्या है क्या नहीं, ये कैसे हुआ, क्या बातचीत हुई। तो वहाँ कहीं से कोई भी छोटा क्लू हमें मिलता है कि हम लोगों ने देखते गए। तो उस टाइम पे हम लोगों ने उसके इंटरेस्ट के ऊपर काम किया कि उसका जो इंटरेस्ट किस चीज़ में था। तो वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, हम लोगों ने पूछा उन सभी लोगों को। तो मतलब उनकी बातों से समझ में आ रहा था कि सोशल मीडिया में उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। तो मतलब जब भी देखा जाएगा तो वो सोशल मीडिया पे रहता था, एक्टिव रहते थे। हाँ, या वो लैंड का वगैरह भी चीज़ें करता था। तो हम लोगों को वो क्लू मिला कि सोशल मीडिया है और उसका लैंड वगैरह को लेके जो है ऐसा कुछ तो काम कर रहा है वो। तो हमें ये भी पता था कि कहीं ना कहीं से अभी इनका तो हो गया, तो कोई दूसरा अभी बकरा वो ढूंढ रहा होगा कि किसको जो है हलाल करूँ मैं। तो हम लोगों ने उसके इंटरेस्ट के माध्यम से जो है सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हम लोग ने फाइंड आउट करना स्टार्ट किए कि लैंड को लेके जो कुछ भी चीज़ें है, उसके अलावा उसको जो है फैंसी नंबर्स के वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा शौक्स थे, नंबर प्लेट्स के या फिर फ़ोन नंबर्स के। हाँ, तो उसको शौक्स थे। तो हम लोगों ने जो है, हमारी सोशल मीडिया की टीम जो है, वो सारे लोगों ने जो है उसके ऊपर सारे जो जितने भी ग्रुप्स है लैंड को लेके या रियल इस्टेट को लेके या फैंसी नंबर्स को लेके जितने सारे भी ग्रुप्स है, वो सारे ग्रुप्स को कनेक्ट करना स्टार्ट किया। कनेक्ट करते हर एक जो है ग्रुप का मेंबर हम लोग चेक करने लगे, क्या है ये मेंबर है नहीं है क्या है। देन करीबन 6 महीने तक हम लोगों ने वो काम कंटिन्यू शुरू रखा कि कुछ ना कुछ तो मिले। डिटेक्टिव एजेंसी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहीं पे हारना नहीं है। अगर हम लोग हारेंगे नहीं, 1 साल तक हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन चले। कोई भी इन्वेस्टिगेशन में अगर हारेंगे तो इन्वेस्टिगेशन आगे ही नहीं जाएगा। तो हमारा ये था कि हारना नहीं है, करना है, ट्राई कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे तभी जाके सारी चीज़ें होगी। तो एक अकाउंट में जो है हमें उस बंदे के फ़ोटो के माफिक एक बंदा मिला सोशल मीडिया पे एक ग्रुप में मिला हमें वो बंदा। तो अगेन उसको अलग अलग अकाउंट से हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा, बात करने की कोशिश की, मगर वो किसी को भी जो है आंसर नहीं कर रहा था, ना रिक्वेस्ट को आंसर कर रहा था कुछ भी। तो हम लोगों का मेन था कि ये अकाउंट उसका एक्टिव है या नहीं, वो मेन चीज़ थी। तो उसका अकाउंट तो एक्टिव था, वो पोस्ट कर रहा था कुछ ना कुछ, तो मगर आंसर नहीं कर रहा था किसी भी रिप्लाई नहीं। तो हमारे पास जो होते काफ़ी ऐसे अलग अलग अकाउंट्स होते, 100 से भी ज़्यादा हमारे पास सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट्स है, जिसमें से हम लोगों का ये सारी चीज़ें चालू ही रहती है। तो एक अकाउंट को जो है उसने रिस्पॉन्स किया, जिसका रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट किया। वो था वो लड़की का अकाउंट। जी, वो लड़की का ही अकाउंट था क्योंकि ये लोगों का है ही वैसा कि फ्लेक्स करना है चीज़ें, हाँ, दिखावा करना, या बोलते हैं ना कि लड़कियों के पीछे भागना। अब ये इतना सारा ये कांड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो लड़कीबाजी वगैरह करने में वो इंटरेस्टेड रहेगा। उसने वो जो है अकाउंट को आंसर किया। आंसर करने के बाद जो है मेन चीज़ ये है कि वो अकाउंट जो हमारा बस डेमो अकाउंट था कि समझने के लिए, पैटर्न समझने, हाँ, तो वो अकाउंट था। तो हम लोगों ने पूरा अलग से वापस सेटअप बिठा के हमारी जो मॉडल्स होती है, जो मॉडल्स को हम लोग हायर करते हैं, तो उसका जो है पूरा एक बैकग्राउंड बनाया, अकाउंट बनाए। वैसे तो अकाउंट्स उनके बने हुए रहते हैं, मगर किस चीज़ को लेके हम लोगों को उसको दिखाना है, क्या करना है। तो हमारा वो उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया कि चलो हाँ, ये बंदा तो मिल गया, अभी ये है कि उसको स्टेप क्या है, करेंगे कहाँ से, ये कैसे जो है उसको आगे जो है बुलाएंगे, क्या करेंगे। तो वो सेटअप वगैरह हो गया। देन अगेन बेसिक से स्टार्ट हो गया कि
एक हमें एक ट्रिक पता है कुछ कुछ सोशल मीडिया की, जिसमें जो होते हैं ना सजेशंस में कोई लोग आते हैं, तो सजेशंस में लोग आने के लिए जो है एक हमें ट्रिक है हमारे पास, जो लोग आगे से हम लोगों को अप्रोच कर सके या सजेशंस में दिख सके। तो उसके जो है फ्रेंड लिस्ट में हम लोगों ने दिखा था कि बहुत सारी अननोन लड़कियां वगैरह थी, तो लड़की को लेके ही करना ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग वेट करते रहे कि उसको जो है कब रिस्पांस करे, कब रिप्लाई करेगा, रिस्पांस करे मतलब आगे से जो है वो सामने से खुद से, हाँ खुद से, क्योंकि हम लोगों का करना और आगे से सामने बंदा से करना अलग होता है, वो चीज़ होती है। अगर हम लोगों ने किया तो इतना वो जल्दी हाथों में आता नहीं, मतलब वो ये फ्रॉड लोगों का सोच ही होता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो मुझे ट्रैक तो नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ होती है। तो हम लोगों ने वेट किया देन उसके इंटरेस्ट में जो है हम लोगों ने जाके ऐसे सारे ग्रुप्स में हम लोगों ने एक पोस्ट किया जिसमें वो आंसर कर सकता है ऐसे डाउट से। तो पोस्ट करने का जैसे एक्सपेक्टेड था उसका उसके ऊपर आंसर आ गया कि जो होता है ना रैंडम आंसर जो होता है वैसा, तो आ गया। तो वहाँ से हम लोगों ने एक्चुअल में स्टार्ट हो गया आगे। तो ये सारी चीज़ों में पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये जल्दबाजी में करो कि हाँ बुलाओ ये करो, ऐसा कुछ होता नहीं है ये इंडस्ट्री में। जैसे मैंने बताया पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बातें एज यूजुअल चालू हो गई, तो बातों से जो है हम लोगों ने उसका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पूरे सेटअप तो करवाए थे। उससे जो है एक वीडियो कॉल करवाया कि सचमुच ये बंदा यही तो है, नहीं तो पूरा या दूसरा कोई और ही है क्या है। तो वीडियो कॉल सेटअप करवाया, उसने भी जो है उसको आंसर किया। तो हम लोगों को पता चला कि हाँ ये यही है। और उसके भी माध्यम से ये है कि हाँ चलो मैं भी अच्छी एक लड़की के साथ ही बात कर रहा हूँ क्या, या कुछ और है क्या है, उससे भी कंफर्म हो जाए। हाँ तो इसलिए हम लोगों ने वो सेटअप किया। तो देन उसका एक बैकग्राउंड बना के रखा था लड़की का, वो कौन है क्या है। हम लोगों ने ये दिखाया था, वो जो था वो बैंगलोर में था उस टाइम पे, और ये बंदी हम लोगों ने दिखाई थी मुंबई की है। देन हम लोगों ने एक बातों बातों में उसको ये बोला कि मैं बैंगलोर आने वाली हूँ। तो इज लाइक कि आ जाओ मिल लेते हैं वगैरह। तो हम लोगों को पता था इसने इतने लोगों को ठगा हुआ है, तो इतने ही आसानी से तो हाथों में आएगा नहीं। तो हम लोगों ने सारी जो चीज़ें जो थी वो प्लान की कि वो बंदी 2 दिन है बेंगलोर में, तो वो 2 दिन कहाँ पे रहेगी, बेंगलोर में किस काम के लिए आए हैं, तो जिस ऑफिस में आए हैं वहाँ का सेटअप करवाना, होटल का सेटअप करवाना, फ़्लाइट का सेटअप करवाना, कहाँ पे शॉपिंग के लिए जाएगी उसका सेटअप करवाना, क्या क्या लेगी उसका सेटअप करवाना। ये सारी चीज़ें हम लोगों की ऑलरेडी प्लान आउट हो चुकी थी कि जो बताया है उसको वैसा ही बताना है हम लोगों को। उसके अलावा उसको डाउट नहीं आना चाहिए। जो हमें डाउट था मेनली कि वहाँ पे बुला के वो आएगा या नहीं आएगा उसका भी गारंटी नहीं था, क्योंकि वो इतने आसानी से हाथों में तो आने वाला नहीं था। तो हम लोगों का था कि जो है हम लोगों ने सेटअप किया वही बताना है और वही चीज़ें करनी है। जो अगर 2 बजे तुम्हारा वहाँ पे इंटरव्यू है तो वहाँ पे 2 बजे इंटरव्यू होगा, एक्चुअल में वहाँ पे इंटरव्यू होगा। अगर तुम शाम को जो है वहाँ पे शॉपिंग के लिए जाने वाली हो तो वहाँ पे जाके तुम शॉपिंग करोगी, ये सारी चीज़ें होगी जैसे बोली है वैसी होगी रियल लाइफ में। तुम कब फ्लाइट से आने वाली हो, कब फ्लाइट से जाने वाली हो, ये तो चीज़ें उसने पूछी थी। तो हम लोगों ने सेटअप करवा के रखा था, जो रूटीन बताया गया है वैसा ही करना है। तो वैसे ही चीज़ें गई। तो इज़ लाइक कि चलो हम लोग मिलते हैं। तो मिलने के बाद भी जो है जैसे हम लोगों को डाउट था कि वो आएगा नहीं आएगा, तो वही हुआ, वो बंदा आया नहीं। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा शातिर होते हैं कि ये पहले ये लड़की की जो है आइडेंटिटी चेक करेगा। ऐसे हम लोगों को डाउट था मैं भी जो है ये फॉलो करे कि वो लड़की जैसे बताया है वैसे ही कर रही है या कुछ अलग कर रही है। इसका जो है ये कंपनी में इंटरव्यू स्केड्यूल था, तो सचमुच स्केड्यूल था, वहाँ पे वो इंटरव्यू दिया है नहीं दिया। तो वो चीज़ें वैसी बनाई थी, वैसे ही हम लोगों ने कंटिन्यू किया। तो हम लोगों ने उस टाइम पे 2 दिनों का प्लान बनाया था। तो ही इज़ लाइक कि दूसरे दिन उसने बोला कि अरे एक्चुअली पॉसिबल नहीं होगा, हम लोग परसों मिलते हैं। तो हम लोगों ने उसको डिनाई किया कि नहीं परसों नहीं पॉसिबल होगा, कि
एक जो है काम है तो चले हाँ, जाओगे। मैं मेरा वापस रूटीन है तो मैं चले जाऊँगी। हम लोगों ने भी ऐसा ये नहीं देखा कि नहीं मुझे इंटरेस्ट सामने से हाँ है। कि हे बाबा रुकना है करना हाँ है, हाँ। तो ये सेटअप तो एज एज इट इज़ हो गया। वो नेक्स्ट डे थी, नेक्स्ट डे फ्लाइट से चली निकल के गई। चली गई। हम्म वो पूरा सेटअप था। हम्म। वहाँ पे भी हम लोगों ने ये भी हम लोगों को डाउट था कि वो आए यहाँ पे नहीं। आएगा, ओके। यहाँ पे जो मे भी फॉलो कर सकता है या किसी को भेज सकता है ये सारी चीज़ें करवाने के लिए। हाँ। तो हमारी टीम जो है थी एयरपोर्ट के ऊपर पूरा सेटअप करवा के रखा था, इसको कोई फॉलो कर रहा है क्या, कोई है या नहीं है, क्या है। तो उसने जो है मुंबई का भी जो एड्रेस बताया था वही एड्रेस पे फ्लाइट से उतर के वो चली गई। वहाँ पे एक्चुअल में कोई घर नहीं था मगर हम लोगों को जाना था वहाँ पे, हाँ। क्योंकि हो सकता है वो ऐसा, इसलिए सेटअप आई हो मीन सकता वो है। किसी को भेज सकता है हाँ, फॉलो तो हम के लोगों लिए। ने वैसा किया वहाँ पे, देन एज इट इज़ हो गया। तो अभी क्या नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट स्टेप मेन तो चीज़ है कि उसको सामने लाना है, उसको हाँ। पकड़ना है। तो अगेन हम लोगों ने वेट किया, हाँ। हम लोगों ने खुद से जो अप्रोच नहीं किया। तो उसने बताया, उसने बोला कि आ जाओ हम लोग मिलते हैं। हम लोगों ने वापस हम लोगों ने अप्रोच नहीं किया कि हाँ ठीक है हम लोग आते आते, क्योंकि वो भी देखेगा कि ये कितने ज़्यादा जो है पीछे इंटरेस्टेड है मुझे कि आने के लिए। तो लड़कियों को थोड़ा सा जो होता है ना कि उसका जो हम लोगों ने वैसा कैरेक्टर ही वैसा दिखाया था कि एक ईगो काइंड ऑफ लड़की है ऐसा, जो लड़कियों के नखरे झखरे जो होता है, तो वैसे ही हम लोगों ने वो सेटअप करवाया था। तो उसने सडनली एक दिन कॉल किया नेक्स्ट मंथ में शायद से हम कि मैं मुंबई में हूँ, लेट्स कैच अप। तो शी इज़ लाइक कि नो एक्चुअली मेरा रूटीन सेटअप है तो आज नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो उसने बहुत ही इंसिस्ट किया कि मिलते हैं। हम लोगों ने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया। देयर क्लाइंट इज लाइक कि ठीक है, मेन चीज़ है वो उसको आना तो चाहिए वहाँ पे। उसने मिलने के लिए भी एक उसको जो है हमारे मॉडल को एक होटल में बुलाया। तो वी आर वेटिंग कि वो कब आएगा नहीं आएगा। हम लोगों को डाउट था इसने वापस ब्लफ तो नहीं किया ये नहीं आएगा। तो उस टाइम पे वो आया। ओके। क्लाइंट को हम लोगों ने पिक्चर सेंड की। क्लाइंट ने कंफर्मेशन दिया कि ये बंदा यही है करके। हम लोगों ने अगेन सेटअप बिठाया वहाँ पे। मेन चीज़ थी वो आएगा तो ये अकेले तो नहीं आएगा, इसने कुछ ना कुछ तो बैकअप रखा होगा, किया होगा। और जो था वैसे ही था, उसने होटल के बाहर बैकअप कर रखा था वहाँ पे। उसका लड़के लाए थे उसने उसके साथ, लड़के इन द सेंस उसके जो है पर्सनल गार्ड्स थे। ओके। हाँ, मैं भी बाद में हमें पता चला कि वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसने लाया है, मगर वो था वैसा वो। देन हम लोगों ने जो है सेटअप करवा के उसको उठा लिया वहाँ से। उठा के जो है क्लाइंट आ गए वहाँ पे। देन पुलिस लोगों को इन्वॉल्व किया। देन उसको वहाँ से अरेस्ट हो गई। तो ये था केस। कितना दिमाग लगता है सर, ये छोटे छोटे चीज़ें कितने नोटिस करने पड़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को देखनी होती है कि एक गलती हो गई तो पूरा इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट है ही नहीं ना उसमें। हाँ सर। सो जैसा आपने बताया सर, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक डिटेक्टिव के लाइफ में। ऐसा केस के बारे में बताओ सर जहाँ पे आपको लगा कि यार अभी तो सॉल्व हो जा या फिर अभी तो आंसर आ जाए कुछ, और फिर लास्ट में जाके उसका आंसर आ गया। ऐसा कोई केस है आपकी लाइफ में? सॉल्व होने के लिए जो होता है, केस कब सॉल्व होगा जब केस हाथों में आएगा कभी कोई बता नहीं सकता। जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन होता है, जितना पानी के अंदर जाए उतना गहराई, तभी जाके गहराई समझ में आता है कितना हम लोगों को डीप जाना है, कितना डीप जा सकते हैं हम लोग। तो ऐसा हम लोग बता नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए। या फिर आपके लाइफ का सबसे लंबा केस जो चला? लंबा चला तो करीबन जो है लंबा भी था और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था हमारे लिए। बताओ सर उसके एक केस जो थी एक केस थी हमें जो आई हुई थी पुणे के बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून है। ओके। जो रियल एस्टेट में ही है वो भी। तो उनके पास से आई थी उनकी बेटे को लेके। ओके। उनका बेटा जो है मतलब उसको बहुत ही गलत संगतियों में वो फंसा हुआ था। क्रिमिनल माइंडेड लोगों के साथ घूमता था, क्रिमिनल्स के साथ घूमता था। अलग अलग उसके पास जो थी
टाइप के कनेक्शंस बन गए थे। कनेक्शंस भी बन गए थे और उसने भी नशे की मेन चीज़ ये थी कि नशे को लेके उनको इशू था कि कोई नशा तो नहीं कर रहा है, ओके क्योंकि घर में कुछ किसी भी चीज़ में वो रहता ही नहीं था, रात रात पर बाहर रहता था। तो उसके बारे में फाइंड आउट करवाना था, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्या होगा इसकी लाइफ में जो इतना वो बिगड़ गया। तो एज यूजुअल हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन में हमें ये दिखा कि ये बहुत ही ज़्यादा नशे में धुत हो चुका है। ये कंटिन्यू जो होता है ड्रग्स में जो होता है इन्वॉल्व, कंटिन्यू जो होता है ड्रग्स लेते रहता है वो। तो वो सारी चीज़ें सामने आई जब हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस किया, सारी एविडेंस उनके सामने रखे कि इतना इतना वो ड्रग्स ले रहा है, इतना ज़्यादा नशा कर रहा है वो, नशे के सिवा वो जी नहीं सकता आज के डेट में। तो उनको बहुत बुरा लगा ये चीज़ को लेके कि ऐसा कैसे बिगड़ेगा। हाँ, तो बिगड़ गया पूरा, मेरे हाथों से चला गया। एक ही बच्चा था उनके पास। देवर लाइक इतना सब करके बैठ रखा है, किसके लिए है, क्या है। तो मेन चीज़ यही है कि अगर अपने बच्चों को अगर हम लोग टाइम नहीं दे पाए तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा भी क्या है वैसे देखा जाएगा तो। कितना भी करेंगे क्या करेंगे, बच्चा ही सही सलामत नहीं रहा तो ये सारी चीज़ें का मतलब क्या है। तो देवर लाइक कि ठीक है, बोला अभी जो है वो है, मगर ये नशे से जो है मेरा बेटा हाथों से जो चला गया है उसे वापस ले आओ। किसी और का बेटा जो है ये नशे में धुत होके ना उसका जो है लाइफ पूरा ख़राब कर दे। तो मेन चीज़ ये आएगी कहाँ से, ये जो नशा सप्लाई कर रहे हैं वो लोगों से। तो मेन चीज़ है वो सारी चीज़ें हो कहाँ से रही है, वहाँ की जड़ तक हमें जाना है। जो कोई भी ये लोग कर रहे हैं उनको जो है सलाखों के पीछे डालना है हम लोगों को। तो ये वो बिजनेसमैन का आइडिया था। जी हाँ, उनका आइडिया था कि हमें जो है वो फाइंड आउट करना है, जो कुछ भी है क्या भी है, जो कोई भी ये लोग है उनको जड़ से निकाल देना है। मेन चीज़ ये है। तो वी वर लाइक कि ठीक है सर, हम लोग कर लेंगे वो चीज़ जो है। मगर हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये चीज़ करना है। उस टाइम पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सोची भी कि करे ना करे, क्योंकि इशू तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली है और इतना ज़्यादा इशू आएगा ये हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं सब चीज़ों के अंदर, छोटे से लेकर बड़े तक। ऐसे मतलब ये जो मेन चीज़ जो चलती है छोटे लोगों से ही चलती है। बड़े लोग तो बड़ी जगह पे बैठे हुए रहते हैं, वो तो उनका पैसों का गेम रहता है। पैसे दे दो बात ख़त्म करो। मगर ये सारा जो रैकेट है चलाने वाले जो होते हैं छोटे ही लोग होते हैं। वो कमाते भी छोटा है और छोटी ही चीज़ों से सारी चीज़ें होती है। तो मेन चीज़ ये है कि अभी उनको जो है फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को लिंक तो मिली थी कि वो लोग कौन है। अगर सेटअप बिठाया वो लोगों के ऊपर कि जो सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ से हो रहा है। तो एक पर्सन से हमें फाइंड आउट हुआ कि वो जो है एक स्लम में रह रहे हैं, पुणे के स्लम में। और स्लम तो आपको पता है कि बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ, लग के घर, ना ही वहाँ पे नया बंदा जा सके या नया बंदा ना ही आ सके। अगर जा रहा है तो या ना ही वहाँ पे रोड पे रुक सके, रुकेंगे तो कौन है क्या है। बस यही नहीं कि वो अंदर के वहाँ पे एक ही चीज़ वहाँ पे इनलीगल चल रही है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो वहाँ पे चालू रहती है। तो वो केस में था कि हम लोगों को बहुत ही लोगों का सपोर्ट लेना पड़ा। हमारी जो टीम जो है बढ़ानी पड़ी। तो वहाँ पे उनके घर थे। घर पे जो है मेन चीज़ ये रहेगी, अगर हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है तो यहाँ पे भी हमारा एक सेटअप चाहिए। यहाँ पे आने के लिए जाने के लिए रीज़न चाहिए, यहाँ पे रुकने के लिए रीज़न चाहिए। कि मेन जो चीज़ होती है इन्वेस्टिगेशन में सर्वेलेंस होती है। किसी के ऊपर वॉच रख के सारी चीज़ें सामने आ सकती है। टेक्निकल सर्वेलेंस इसमें जो होता है इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो चीज़ें करती ही नहीं वो सारी चीज़ें। तो बेसिक चीज़ रहेगी कि सर्वेलेंस के लिए वहाँ पे हम लोगों को कुछ ना कुछ सेटअप चाहिए। तो हम लोगों ने सेटअप बिठाया वहाँ पे पहले एक घर का,
ओके। घर भी मिला हम लोगों को, वो 2 गलियां छोड़ के वो साइड में जो होता है ना ऐसा मतलब वो लोग जहाँ पे सेट थे हाँ, उससे वहाँ थोड़ा पे नहीं दूर है। मिल के वहाँ से अलग के दूसरे साइड में मिल गया। हाँ चलो कोई ना कोई तो एटलीस्ट एक्सेस तो आ गया वहाँ पे हमें हाँ, रुकने के लिए, जाने के लिए, घूमने के लिए, लोगों से दोस्ती करने के लिए, बातों करने के लिए। राइट राइट राइट। तो वहाँ पे किया। देन अभी वो स्लम इज़ लाइक कि कैसा होता है कब कोई कहाँ से चला जाए बता नहीं सकते। स्लम से बाहर निकलने के लिए 100 रास्ते होते हैं, ऐसा नहीं राइट, होता कि एक ही एक ही रास्ता है। रास्ता है। वो कहीं बोलते हैं ना कि इधर से पहाड़ी से निकले। कोई से ऊपर से चला जाए, हाँ, या कोई जो है दूसरी आप गली नाम मतलब रिवील करोगे एरिया का? नहीं कर नहीं सकता नहीं, मैं। ओके सर, चलिए। करीबन एक वहाँ पे आने जाने के लिए करीबन 15 से 20 जो है थे रास्ते थे। वो और पहाड़ के उसमें ऊपर है? हाँ पहाड़ के ऊपर भी है। ओके। छोटी छोटी जगह से निकलते ही जाते हैं। हाँ तो आगे हुआ नेक्स्ट हम लोगों ने ट्राई किया, चलो ठीक है ये हो गया। देन नेक्स्ट है कि इन लोगों के पास पहुंचना है हम लोगों को। तो उनके जो घर थे जो भी गलियों में था, तो वो गलियों में वो गली का हम लोगों का एक्सेस चाहिए था। वहाँ गली में हम लोगों को घर चाहिए था, मतलब एक खोली चाहिए थी जहाँ पे हम लोग रह सके या वहाँ पे दिखा कर सके। सकते हाँ, हैं। हाँ। तो करीबन 2 महीने बाद हमें वहाँ पे एक रूम मिली। तो झट से हम लोगों ने वो रूम ले ली। अभी ये भी चीज़ है कि हम लोग है वहाँ पे, तो हम लोग क्यों है वहाँ पे, कौन है क्या है, तो उसका भी हम लोगों ने सेटअप किया। हम लोग कहाँ से आए हैं, यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं। हमारे एजेंट जो है जो काम है वो छोड़ के वहाँ पे दूसरे गधा काम पे। मजदूरी करने के लिए दिखाया करते थे कि हाँ बाबा हम लोग ये बंगार का काम कर रहे हैं। कोई जो है ये कंस्ट्रक्शन में जाके काम कर रहा है, ईंटें उठा रहा है, मतलब ऐसा जो है उन लोगों का भी जो है बैकग्राउंड वैसे बनाना पड़ता है वैसा। तो वो खोली मिली, वो भी खोली थी तो 2 माले की खोली थी, नीचे और ऊपर। तो ऊपर की खोली से जो होता है लोग रात भर जो है वहाँ पे सेटअप करके बैठा करते थे, इनकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या है। तो देन वहाँ पे हम लोगों को पता चला कि उनके घर में जो है ड्रग्स वगैरह तो थे, मगर जैसे हमारे क्लाइंट ने बताया था कि ये छोटी चीज़ हमें करनी नहीं, हमें जड़ तक जाना है। तो मेन जो है इनका मेन सप्लायर को जो है उसको पकड़वा के देना है। तो हम लोग रुके कब कुछ मूवमेंट हो क्या हो। तो रात में जो है हमारा एक एजेंट कंटिन्यू उनके रूम पे वॉच रखा हुआ रहता था, जैसे हमने ऊपर की खोली से जो है वॉच करते हुए रखा था। रात में जो है करीबन उन्होंने हम लोगों को उठाया कि देवर लाइक ये चारों के चारों निकल के जा रहे हैं रात को। तो सारों के पास बैग्स थी। हमें तो था कि कहाँ कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो एज हमेशा की जैसे हम लोग उनको जो है वॉच करना स्टार्ट कर दिए। तो वो गए स्टेशन पे, पुणे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। अब ये लोग जो है रेलवे में बैठ रहे हैं, ट्रेन में बैठ रहे हैं। अभी ये लोग कहाँ पे जाने वाले, क्या करने वाले, क्या नहीं, कुछ नहीं पता। हम लोगों के पास भी कुछ नहीं है, ना ही कपड़े हैं, ना ही आगे का स्ट्रैटेजी है, कहाँ पे जाएंगे, वहाँ का बैकअप है, कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो ट्रेन से चले गए, वो एक दूसरे राज्य में चले गए। वहाँ पे जाने के बाद भी जो है उन्होंने एक जगह पे वो मतलब ट्रेन से निकल के वहाँ पे एक जगह पे चाय पीने के लिए रुके हुए थे स्टेशन के बाहर। तो वी आर लाइक कि हाँ किसी का तो ये वेट कर रहे हैं, इनका यहाँ का जो कुछ भी होगा। हम लोगों को पता ही नहीं ये आए जो चीज़ हमें चाहिए उसी के लिए आए या फिर और कुछ और चीज़ करने के लिए आए हैं। तो कुछ भी आइडिया नहीं था। तो हमारे पास कुछ बैकअप नहीं था। हम लोगों को तो पता था कि ये यहाँ से तो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो गाड़ी तो आएगी इनको लेने के लिए, या कोई ना कोई तो बाइक पे लेके जाएगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम लोग करेंगे कहाँ से फॉलो उनको। वहाँ पे जो होता है कि साइकिल रिक्शा होते हैं। तो ये कौन सा टाइम का एरा था सर? क्या ये रीसेंट केस था या फिर पहले का केस था? नहीं, ये इसको टाइम हो गया। ओके। तो साइकिल रिक्शा वगैरह थे वहाँ पे बाहर। तो हम लोगों ने झट से जो है वो साइकिल रिक्शा की कीमत से डबल पैसे लेके वो वहाँ से उनको पास से जो साइकिल रिक्शा ले ली। दो साइकिल रिक्शा ले ली हमारे एज यूजुअल फिल्मी टाइप में एकदम। हाँ, वो करना पड़ता है हम लोगों का। हम लोगों ने साइकिल रिक्शा के हम लोगों ने ऑटो भी लिया हुआ है। अगर ज़रूरत पड़ी तो रास्ते से जाने वाले गाड़ी वाले जो होते हैं, गाड़ी वालों को 10-10 हज़ार रुपये दे के भी जो उनको पास से चलो बाबा करके हम लोग वो करते रहते हैं।
और ये ज़रूरी होता है, अगर वो वहाँ से निकल जाते उस टाइम पे भी तो कुछ पॉइंट ही नहीं रहता। और इतने दिनों का करीबन हम लोगों के 6-8 महीने का वेट जो होता है वो कुछ भी वेस्ट हो जाता है, मिलता ही नहीं ना कुछ वापस। और अभी 6-8 महीने रुक के अगर ये लोग 6-8 महीने बाद जा रहे हैं तो आगे कब जाएंगे, क्या जाएंगे, वी नेवर नो। तो वो हम लोगों को वो करना ही पड़ता है। देन हम लोगों ने उनके पास से जो है वो रिक्शा वगैरह ली, साइकिल रिक्शा वगैरह ली। हमारे एज यूजुअल हमारे एजेंट तो जो होते हैं एज इट इज़ वो रेडी होते हैं, कहीं पे भी जाओ वहाँ का ड्रेसिंग सेंस वगैरह झट से जो उन लोगों ने लुंगी पहन ली, लुंगी वगैरह पहन के गमछा वगैरह जो है सर के ऊपर बांध लिया, वो बन गए वो वहाँ के लोकलाइट। वो एज यूजुअल रिक्शा चलाने वाले लोग वैसे बन गए। तो उसको जो है अगेन वहाँ पे जो वो लोग रुके थे उनको लेने के लिए एक बंदा आया। बंदा आके उनकी थोड़ी बहुत बात चली साइकिल रिक्शा से। बोले साइकिल रिक्शा जो है उनको बिठाया साइकिल रिक्शा में, वो लोग लेके गए। हमारा एज यूजुअल जो है हमारी टीम पीछे से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। देन आगे गए हम लोग तो वो लोग एक होटल में रुके हुए थे। तो होटल में हम लोगों ने जाने की कोशिश की, मगर एक छोटा ही वैसे होटल था तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ रूम में वहाँ पे जो है कुछ है, रूम है नहीं है। तो सामने एक होटल था, हम लोगों ने वहाँ पे रूम ले लिया। वहाँ पे हम लोग करीबन फ्रेश वगैरह हो गए। देन वेट कर रहे थे ये लोग निकले, कुछ ना कुछ तो कर रहे। एज यूजुअल वो लोग निकले, सेम बैग्स वगैरह थे उनके पास। तो हमें ये नहीं पता था ये चेकआउट करके निकल रहे हैं या कुछ चीज़ करने जा रहे हैं। हम लोगों ने होप्स नहीं छोड़ा, अगेन हम लोगों ने वहाँ से उनको फॉलो किया। वो गए एक जंगल में। जिस टाइम पे भी वो जंगल में गए तो पूरा अंधेरा था और हमारे लिए नया जंगल था। वो जंगल के अंदर से एक बंदा आया उनको लेने के लिए, वो लेके अंदर चला गया। हमारे एजेंट जो मतलब पूरा अंधेरा, कोई भी नहीं है आसपास, कुछ भी नहीं है। तो हमारे एजेंट जो है एज यूजुअल उनको फॉलो करने लगे झाड़ पे छुप छुप के। कोई जो है झाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई जो है पत्तियों में लेटा हुआ है, कोई झाड़ के पीछे लेटा हुआ है। मतलब ये सारी चीज़ें करते करते हम लोगों ने एक टीम मेंबर जो था हमारा वैसे ही पीछे रहा था। तो आगे जैसे हम लोग जा रहे थे, दिन जाने के बाद वहाँ पे एक अंधेरे में खोली थी। तो खोली में जो है लोग ड्रग्स वगैरह भरने का काम चल रहा था वहाँ पे उनका। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से हो रहा है एटलीस्ट। मगर वो था तो पता लग गया या फिर वो जगह पता लग गया कहाँ से जगह चल गई क्या है। मगर ये था वो जो चल रहा था वो दूसरे राज्यों में चल रहा था। हम लोगों को करवाना था पुणे के अंदर। और जिस टाइम पे भी हम लोगों के साथ बात हुआ तो देवर लाइक कि पुलिस लोगों के साथ बात हुआ तो देवर लाइक कि हम लोगों को ज़्यादा ये छोटी चीज़ों लेके से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा माध्यम से उनके पास अगर कुछ रहेगा तभी हम लोग उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता है। तो वहाँ से जो है हम लोगों ने किया, वहाँ पे वो सारी चीज़ें पता चली। तो वहाँ से वगैरह वो लेके वहाँ से निकल गए। तो निकल गए, जो आदमी इनको लेने आया था वही आदमी इसको छोड़ने के लिए भी जा रहा था। ये बंदा तो बीच में छोड़ेगा, ये बंदा वापस आएगा। तो हम लोग जो है वहाँ से अगर वो पीछे घूमेगा तो वो हमें समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ तो है, ये लोग कहाँ से आए, कौन है, क्या है। तो हम लोगों में से सारे लोग जो है वहीं पे रुके हुए। एक बंदा बस पीछे चला गया। एक बंदे को साइकिल वाला जो था हमारा उसको वहाँ पे बताया था हम लोगों ने रुकने के लिए। तो वहाँ पे था एक बंदा फॉलो कर रहा था पीछे से वो लोगों को। वो लोगों को हम लोग बाकी सारे वो जो उनका जो था ना वो रूम वगैरह जो वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे छुपते हुए जंगल के अंदर झाड़ पे वगैरह चढ़ के जो है। देन वहाँ से वो निकल गया एज यूजुअल। वो वहाँ के अकेले एजेंट ने उनको आगे फॉलो किया, वो रूम पे चले गए। जैसे ही हम लोगों ने देखा कि ये जो जिसने छोड़ा था वो बंदा पीछे वापस आ चुका है। तो हम लोग वो जाने के बाद हम लोग भी पीछे से चले गए। हम लोग रूम पे चले गए। तब तक जो है हमें वो रूम में भी उसके वो जो होटल था वो होटल में रूम मिल चुकी थी। तो होटल में जब रूम मिली तो हम लोगों का वहाँ पे आगे पीछे घूमना वगैरह
चालू हो गया। तो बातों बातों में हम लोगों को वहाँ से पता चला कि उन लोगों ने जो है बहुत ही बड़े माध्यम से ड्रग्स वहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है। तो उनका जो सेटअप चल रहा था रूम के अंदर कि वो कहाँ पे छुपा है, कोई बैग के नीचे छुपा रहा था, कोई जो होता है ना कि पैंट में जो है पैंट के अंदर में डाल के जो है एक्स्ट्रा सिलाई मार के वो छुपा रहा है। कोई जो हाथ उसको जो है ड्रग्स का जो है कड़ा बना रहा है, कड़े टाइप जो होता है ना। ये सारे ट्रेन में लेके जाने के लिए वो लोग सेटअप कर रहे थे। हाँ, वो सब उसके लिए कर रहे थे, वो लेके जाने के लिए, मिले ना या नॉर्मल लोगों के जैसे। तो हम लोगों को वो पता चल गया। देन वो अगेन एज यूजुअल वो ट्रेन में चले गए। देन जा रहे थे, राज्य अलग था, कहाँ पे कैसे रेड करवाना है, क्या करवाना है, उसके लिए हम लोग को ये है प्रिपरेशन। अभी हम लोग को ये नहीं पता था कि ये इनका जो आगे का चीज़ क्या है, वो कहाँ पे जाएंगे। अभी चलो ठीक है, वो पुणे में ही उतरेंगे या कहीं और जाएंगे, या पहले कहीं पे उतर लेंगे, या वहाँ से उनका जो है दूसरा कोई कनेक्शन से वो जाएंगे, क्या है। हम लोग को वेट ही नहीं करना था वो चीज़ को लेके। हम लोग ये था कि इनका जो है ठिकाना पता चल गया हमें, और इनके पास जो है आज की डेट में वहाँ पे उतना ज़्यादा ड्रग्स था। तो वो केस में हम लोग कुछ ना कुछ तो कर सकते थे। हमारी जो है एज यूजुअल हम लोगों ने सिस्टम घुमाई, जो देन जो है पुलिस वाले लोग आए, उनको उठाए, रंगे हाथों मिल गया सब। जो चाहिए था वो हो गया। इस टाइम पे भी हम लोगों ने वापस चीज़ें भी बताई, कहाँ से आया, क्या आया, कैसे आया, चीज़ें है। तो उन्होंने आगे चीज़ें की है, वहाँ पे रेड करवाई, वहाँ पे बड़ी चीज़ें की है। तो जो हमारे क्लाइंट थे हमारे काम को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ये चीज़ सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी चीज़ों का सेटअप नहीं था। अगर कुछ भी हो जाता तो हमारी जान भी चली जाती थी वो केस में, क्योंकि उन लोगों को वैसे भी कुछ चीज़ें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस भी राज्य में वो थे, वो राज्यों में तो किसी को मार के फेंक देना या ये करना उनके लिए तो नॉर्मल ही था चीज़ें। हम लोगों को रिजल्ट लाना था, हम लोग वो बच्चे के ऊपर जो बीता हुआ है और बच्चों जो है उसमें चेंज लाना था। मतलब और कोई बच्चा जो है उसमें ना पड़े या बिगड़ना चाहिए, ये हमारा अच्छा ये था। तो हम लोग उसके बाद सर जब इन्वेस्टिगेशन हो गया, क्या वो उनके ऊपर के कनेक्शंस पकड़े गए? अभी वो आगे का पुलिस का था, आगे के पुलिस के उन्होंने किस किस लोगों को पकड़ा, क्या पकड़ा। हमें तो यहाँ तक तो पता था जो जहाँ से वो लाया हुआ है, वो तो जो फैक्ट्री उन्होंने बनाई थी, मतलब जो बना रहे थे जैसे गोडाउन काइंड ऑफ में, तो वहाँ पे जो थे उन लोगों ने रेड किया। वहाँ पे पुलिस ने रेड किया। हाँ पे उसके आगे का जो है वो हमें इतना ज़्यादा कुछ पता आइडिया नहीं है। ओके सर। सो सर जब हम ऐसे केसेस की बात करते हैं, सो सर चार्जेस कैसे रहते हैं बेसिकली केसेस को लेके? इन्वेस्टिगेशन ये बहुत बड़ा प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जी बिल्कुल। अभी वो केस टू केस डिपेंड करता है कितना चार्जेस होता है, कितना चार्जेस लिया जाएगा कोई भी केस के लिए। तो वो केस बताने माइक पे हमें आइडिया दे सकता हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से वो बता सकता हूँ। करीबन 20-30 हज़ार से जो होता है स्टार्टिंग होता है। वो केस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना केस है, कितना लंबा चलेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व कर सकेंगे हम लोग, कितना जो रहेगा गाड़ियों का बैकअप देना पड़ेगा, कितने लोगों का बैकअप देना पड़ेगा, कितना हम लोगों को खर्चा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। देन ऐसा बता नहीं सकते हम कहाँ तक भी जा सकते। 20-30,000 से हो जाता है। और एंड सर उसके लिए कुछ एंड है ही नहीं। ओके सो सर ये सबसे मुश्किल या फिर सबसे महंगा केस बोल सकते हैं आप अभी तक का? महंगा ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, मगर ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और ज़्यादा टाइम चला। वही ना सर, जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट उतना ज़्यादा उसके चार्जेस इन्वॉल्व। जी हाँ। ओके। इसमें जो होता है चार्जेस से भी इम्पोर्टेंट ये था कि ये चीज़ को दिल को लेके हम लोगों को ये था कि ये चीज़ सामने लानी है हम लोगों को। तो ये वो केस में पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था हमारे लिए, रिजल्ट इम्पोर्टेंट था। ओके सो सर केसेस बेसिकली सॉल्व करने के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ होते रहेंगे केसेस सॉल्व करने के टाइम पे। सर कौन से टाइप के गैजेट्स यूज़ करते हो आप लोग? बहुत ही अलग अलग किस्म के गैजेट्स होते हैं सर इन्वेस्टिगेशन करने में। बोलते हैं ना कि कोई भी रूम वॉक करने से लेके अलग अलग जो होते हैं
हिडन कैमराज यूज़ करने तक, मोबाइल कैमराज होते हैं, ओके देन बड़े बड़े जो आपके ये जो होते हैं DSLR जो होता है वो होते हैं, ओके मतलब कहीं दूर से जो खींचना पड़ता है खींचने फोटो। करने के लिए उतनी बड़ी बड़ी लेंसेज भी चाहिए होती है। हम्म। ड्रोन्स होते हैं, मतलब बहुत अलग अलग किस्म के ओके, हम ड्रोन्स लोग। भी यूज़ हाँ, करने बहुत पड़ते हैं। ड्रोन्स तो करने पड़ते हैं, हाँ। ड्रोन भी करने पड़ते हैं। तो हम लोगों का भी ऐसे, हम लोगों ने बहुत सारे कैमरास का सेटअप करवा के रखा है कि हम लोग वो यूज़ कर सकें। हम्म। जैसे कैमरास बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक अलग टीम है जो हमारे कैमरास पे ऊपर ध्यान देती है। कैमरास के ऊपर उस हिसाब से जो होता है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको लेके जो होता है वो उस हम। हिसाब से वो कैमरा बिठा है। ओके ओके। हमारे हर एक एजेंट की गाड़ियों में जो इतना कैमरा का सेटअप करवा के हम लोगों ने ऑलरेडी रखा हुआ है कि हाँ किस टाइम पे कब कौन सा कैमरा यूज़ कर सके वो बता हाँ। नहीं सकते। ओके ओके। सो सर, अभी हम लोगों ने ये सारे आपके लाइफ के केसेस के बारे में बात किया। सर, कौन से टाइप के लोग आते हैं आपके पास केसेस सॉल्व कराने के लिए? टाइप के लोग, हाँ। टाइप के से तो हमारे पास गरीब से लेके ये अमीर तक अमीर सारे तक लोग जो सारे आते हैं, लोग ऐसा आते नहीं हैं। होता है कि पर्टिकुलर एक ही आते हैं। इसी इसी किस्म के लोग आते हैं जो हाँ। लाइफ में तंग हुआ है अपनी हम्म पर्सनल लाइफ को लेके या कॉर्पोरेट लाइफ को लेके, वो हर एक बंदा आता है। हम्म। इसमें जैसे मैंने बताया, हर एक गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी तक सारे लोग आते हैं। ओके। बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग आते हैं। अभी ये पुणे में बहुत सारे ये जो होते हैं सोना पहन के गोल्डमैन जो है घूमते हाँ। है, वो आते हैं। मतलब ओके। हर एक मतलब जो होता है ना, एडवोकेट ले लीजिए, एडवोकेट लोगों के साथ वैसे भी हम लोगों का कंटिन्यू चालू ही हम्म। रहता है काम। डॉक्टर लोग ले लीजिए, आईटी वाले ले लीजिए, सारे सारे मतलब किस्म के जिनको प्रॉब्लम चल रहा है वो सारे लोग लोग आते आते हैं हैं। आपके पास। ओके। जी सो सर, ये थोड़ा सा पॉडकास्ट से हट के क्वेश्चन होगा मेरा आपके लिए। जी। सो सर, आज के टाइम में चीटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है हम्म। रिलेशनशिप्स के अंदर। सो सर, जब वो लोग आते हैं आपके पास, उनका आउटकम जो वो एक्सपेक्ट करते हैं लोग, जो उन्हें चाहिए, वो क्या बस ये शक शक ही होता है, या फिर वो शक सच में भी निकल जाता है कभी कभी? शुरुआत शक से ही होता है। हम्म कोई भी डिटेक्टिव एजेंसी के पास आता है या कोई हम्म। भी चीज़ शक लेता है, ऐसा नहीं होता कि वो उठ गया और आ गया, हाँ बेटा बेटा चलो बैठा हूँ मैं, हाँ, टाइम मेरी बैचलर हो रहा है। मेरी पार्टनर है, मेरे दिमाग में आ गया, चलो ठीक है देख लेते हैं वो लॉयर है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि कुछ किसी को भी जो है वो छोटा शक तो आ ही जाता है कभी ना कभी। तो राइट, मतलब कोई भी चीज़ एक्शंस जो की होता है वजह कि से। सडनली कोई घर पे जो होता है टाइम पे नहीं आ रहा है, या हम्म झूठ बोल रहा है, फ़ोन छुपा रहा है, या मतलब ऐसा कोई भी शक हो सकता है कि जिस पे हम्म। जिससे डाउट आ जाए। तो वो डाउट क्लियर करने के लिए जो होता है लोग हमारे पास आते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ को लेके हमें डाउट है। ओके। तो वो डाउट सो क्लियर करने के लिए लोग हमारे पास आते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, वो वो पता हमें लगा। सामने लाना होता है। ओके। सो सर, आज के टाइम पे क्या मेल ज़्यादा चीट करते हैं या फिर फीमेल ज़्यादा चीट करते हैं आपके हिसाब से? ऐसे नहीं बता सकते सर, मेल या फीमेल, फीमेल। दोनों करते हैं ओके। हमारे यहाँ पे। कि मेल भी जो होता है चिट करते हैं, फीमेल भी करते हैं। ऐसे नहीं बता सकेंगे ओके कोई ओके। पर्टिकुलर यही जेंडर का आदमी जो है ज़्यादा चिट करता ज़्यादा है। चीट करता है। आपके लाइफ का सबसे क्रेजी, जब आपने केस सॉल्व किया, आपको लगा होगा कि यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसा कोई केस है सर आपके लाइफ का? ये ऐसे कैसे कर सकता है? हाँ। अ, एक केस आई थी करीबन हमारे पास 7-8 साल, 7-8 साल पहले। ओके। तो बंदा जो था वो इंजीनियर था, आईटी इंजीनियर था। और वो आया था कि उसके वाइफ के ऊपर जो है डाउट था उसको लिए। हम्म तो उनके साथ जब भी हमारा डिस्कशन हुआ, हम्म। डिस्कशन होने के बाद उन्होंने बताया क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं चीज़ें हो रही है। तो एज हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारा, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों के साथ सॉल्व किए। हम्म तो उन्होंने बताया कि उनकी जो वाइफ है वो डॉक्टर है, हम्म वो क्लिनिक चलाती है। हम्म। तो वो क्लिनिक में जब भी होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत चालू है, वो उसको लेकर ऐसे। उनको डाउट था। ओके, पति को लगता था। हाँ, वो आईटी में था। हम्म। देन हम लोगों का एज वेल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। हम्म जिस टाइम पे हम लोग उसको मिले हुए थे, वैसे हम्म भी ऐसे शक्ल देख के या बात करके कोई आदमी समझता नहीं है। हम्म
उस हिसाब से हमें भी नहीं समझा कि वो आदमी क्या कुछ कर सकता है क्या नहीं. देन हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ. स्टार्ट होके बताया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में एंड में हमें रिजल्ट आया कि कुछ ऐसा गलत है नहीं. तो उन्होंने बोला कि आप और इन्वेस्टिगेशन करो. तो हम लोग ने और इन्वेस्टिगेशन किया. रिजल्ट सेम आया, कुछ गलत है ही नहीं. आफ्टर ऑल कोई भी डिटेक्टिव एजेंसी अगर कुछ चीज़ें गलत है नहीं तो वो गलत क्रिएट तो नहीं कर सकती. राइट. अगर कोई बंदा या बंदी जो है वो कुछ गलत नहीं कर रही है तो हम लोग कहाँ से लाए कि वो गलत है करके. तो देवर लाइक कि नहीं कुछ ना कुछ तो होगा, मुझे स्ट्रांग डाउट है. हम लोगों ने बोला सर है ही नहीं कुछ, तो हम लोग कहाँ से लाए, कुछ है ही नहीं तो नहीं है. तो लाइक ठीक है कोई नहीं. तो इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे वो स्टॉप हो चुका. थोड़े महीनों बाद हमें कॉल आया. कॉल करके उन्होंने वो एक पर्सन ने बोला कि आप जो है इनको पहचानते हो क्या. तो वी आर लाइक कि हमारे लिए हमारा हर एक क्लाइंट जो होता है इम्पोर्टेंट होता है. किसी की भी आइडेंटिटी हम लोग रिवील नहीं करते. हमारे लिए हर एक चीज़ जो होती है 100% कॉन्फिडेंशियल रहती है. तो वी वर लाइक कि नहीं सर हम ऐसे किसी भी आदमी को नहीं पहचानते हैं. वी आर लाइक कि क्यों क्या हुआ, आप कौन बात कर रहे हो. उन्होंने बोला कि जो है वो बताओ कि आप पहले पहचानते हो या नहीं इसको. हमने बोला नहीं पहचानते हम लोग. तो लाइक कि हम ऐसे डॉट पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं. वेट लाइक कि ओके सो क्या हुआ. नहीं उन्होंने एक मर्डर किया हुआ है इसलिए हम लोग ये मर्डर के माध्यम से पूछताछ कर रहे हैं. वाइफ ने या फिर हस्बैंड ने. हाँ. तो उनके साथ हमारी मीटिंग हुई. हम लोगों ने जो है वो बात किया. तो हम लोगों ने पूछा कि ठीक है आप लोगों का हमारा जो है रेफरेंस कहाँ से मिला. तो हमारे जैसे मैंने बताया था कि हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा हर एक क्लाइंट के साथ. तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो थी उनके बैग में थी. जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी पुलिस को मिली थी उनकी इन्वेस्टिगेशन में. तो हमारी चीज़ सामने आई. तो जो है हम लोगों ने बता दिया कि इतना हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो वो कुछ मिला नहीं था या ऐसा था. तो हम लोगों ने जिस टाइम पे भी उनके साथ बात की सर क्या हुआ एग्जैक्टली. दे वर लाइक कि वो जो उनकी वाइफ जो थी मैडम वो उनके क्लिनिक में थी. क्लिनिक में उनके साथ उनका एक 3 साल का बच्चा भी था. तो वो आए वहाँ पे उनका झगड़ा हुआ. झगड़ा होके उन्होंने चाकू से उनको मार दिया. वाइफ को वो भी वो 3 साल की बच्चे के सामने. और वहाँ से भाग गए. देन आगे का इन्वेस्टिगेशन हुआ. मतलब जैसे आप पूछ रहे थे कि ऐसा लगा नहीं था कि कोई ऐसा करेगा. ऐसा ही सेम चीज़ है कि वो लगा नहीं था कि ये बंदा ऐसा करेगा. ये मतलब ऐसा शक की वजह से एक छोटी सी शक की वजह से. चलो ऐसा कुछ चीज़ें थी भी नहीं वहाँ पे मिल रही थी या दिख रही थी. कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो या कुछ भी हो एक शक अगर किसी के भी दिमाग में बैठ जाए तो वो निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. ओके सर. और आपके माध्यम से मैं सभी आपके व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि अपने पार्टनर को लेके आपको शक भी है वो चीज़ें जो है बैठ के क्लियर करो. ये जो चीज़ें है इस किस्म की सोच अगर आपकी रहेगी तो इसमें से कुछ मिलेगा नहीं आप लोगों को. किसी की जान लेना या किसी के अभी ये डोमेस्टिक वायलेंस में काफ़ी सारी चीज़ें चालू रहती है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर हाथ उठाना या फैमिली के चक्कर में जो थे आप अपने माँ बाप को जो है घर से निकाल देना, उनको मारना पीटना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. राइट. सो व्यूवर्स इसी नोट पे ये वाला पॉडकास्ट हम लोग एंड करते हैं.
आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मैं बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हूँ, मेरे दिमाग थोड़ा सा फ्रीज हो गया ये सारे केसेस सुन के। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। सो व्यूवर्स, मिलते हैं हम अगली पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।